हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग मतलब एक किसी भी वे को दूसरे वे में चेंज करना, मतलब जो हमारी लैंग्वेज है उसको किसी और लैंग्वेज में चेंज करना। कोडिंग करना मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को नॉन रीडेबल फॉर्म में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड कोडिंग डिकोडिंग। और एसएससी हो या बैंकिंग एग्जाम हो या रेलवे एग्जाम हो, सब में दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कोडिंग डिकोडिंग। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हमारा बेसिक पार्ट्स होगा जिसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। और ये मान के चलिए आप लोग कि एसएससी बैंकिंग में तो 5 क्वेश्चन आते हैं, फिक्स होते हैं 5 क्वेश्चन आने हैं कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? पहला हमारा होता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले जब भी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपको समझना है ना, तो आपको अल्फाबेट्स याद होने चाहिए, उनकी प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट्स आपको याद होने चाहिए। सपोज जैसे मैंने बोला ए का अपोजिट, तो आपको लर्न होना चाहिए जेड होता है अजीज। जैसे मैंने बोला आई का अपोजिट, तो आपको पता होना चाहिए आर होता है इंडियन रेलवे। इसके ट्रिक्स देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, हमारा प्रीवियस वीडियो बना हुआ है, उसमें इसकी ट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए इनकी प्लेस वैल्यू। सपोज जैसे आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? नो, आई नो। आर मतलब 18 होता है। ठीक है, ये इनकी प्लेस वैल्यू लर्न होनी चाहिए। अब देखिए पहला हमारा बोल रहा है लेटर कोडिंग, मतलब लेटर को ही लेटर में कोड करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेटर कोडिंग। दूसरा हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, मतलब किसी लेटर को किसी और वेरिएबल में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, फिर हमारा होता है चाइनीज कोडिंग। देखिए जो ये चाइनीज कोडिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्री एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी एसबीआई का हो चाहे आईबीपीएस हो, सब में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी इजी। ठीक है, लास्ट हमारी होती है मिक्स्ड नंबर कोडिंग। इसमें हमारा लेटर भी होता है और नंबर भी होता है। ठीक है, देखिए इनके तो 2-2 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे एक। पहला देखिए लेटर कोडिंग, देखो क्या लिख रहा है इसमें। क्या होता है? इन दिस टाइप क्वेश्चन द अल्फाबेट्स इन वर्ड आर रिप्लेस बाय अनदर अल्फाबेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल, मतलब एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट में चेंज किया जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है लेटर कोडिंग। अब देखिए इसमें जो मैं बताऊंगी जरूरी नहीं है वही आए, कॉन्सेप्ट कुछ भी लग सकता है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे पार्किंग है, ये बोल रहा है पार्किंग को रिप्लेस किया हुआ है RYTIKLE, तो फ्लावर्स का बताइए क्या होगा। अब देखिए पार्किंग है ना, पार्किंग को किससे रिप्लेस किया है? तो इसके नीचे लिख लीजिए आप R, जैसे पार्किंग है तो RYT। ठीक है, जैसे हमने लिखा पार्किंग। ठीक है, अब देखिए P का क्या बन रहा है? R, A का क्या बन रहा है? Y, R का क्या बन रहा है? T, K का क्या बन रहा है? I। देखिए P में अगर +2 करते हैं तो R मिलेगा नहीं मिलेगा? P के बाद Q R, और अगर A में -2 करते हैं तो Y मिल रहा है, देन +2 कर रहे हैं तो T मिल रहा है, देन -2 कर रहे हैं तो I मिल रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? 1 +2 1 -2 अगेन +2 -2। क्लियर हो गया? तो F का क्या हो जाएगा? H। ठीक है, और L का क्या हो जाएगा? J। ठीक है, ये इसकी कोडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो P कन्वर्टेड टू R और R टू आफ्टर P, 2 पोजिशन आफ्टर P। ठीक है, एंड नाउ A कन्वर्टेड टू Y, सो वी कैन कंक्लूडेड A 2 पोजिशन बिफोर Y, +2 -2। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इन ऐसे क्वेश्चंस के अंदर नेम्स हो या वर्ड्स हो, इनको क्या डिफरेंट नेम्स या वर्ड से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा कंक्लूजन निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला
पैरट एक क्या है, नेम है। पैरट को क्या बोला गया है, पिकॉक बोला गया है। ठीक है, पिकॉक को क्या बोला है, शैलो बोला है। शैलो को क्या बोला है, पीजन बोला है। और पीजन को क्या बोला है, स्पैरो बोला है। ठीक है, अब देखिए नेशनल, तो नेम पूछ रहा है नेशनल बर्ड का, राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय पक्षी हमें पता है क्या होता है, पिकॉक होता है हमारा, मोर होता है। और पिकॉक को किससे सब्स्टिट्यूट किया है, शैलो से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शैलो। शैलो इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया। सब्स्टिट्यूशन में एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में पूछा जाता है। देखिए अगर वो बोलता है जैसे यदि ब्लैक को रेड से कन्वर्ट किया है, रेड को येलो से किया है, येलो को ग्रीन से किया है, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर क्या होगा, तो रेड को किससे किया, येलो से। तो आंसर क्या हो जाएगा, येलो। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। क्लियर है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तीसरा हमारा होता है चाइनीज स्कोरिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्या होता है कि जैसे न्यू बैंकिंग सिस्टम मीन्स ये कोड कर दिया। अब जो ये एसएस है ना, जरूरी नहीं है ये न्यू का हो, ये एसएस हमारा न्यू का भी हो सकता है, बैंकिंग भी हो सकता है और सिस्टम भी हो सकता है। सेम टू सेम हमारा एनए तीनों का हो सकता है। अब जैसे ओआर है वो हमारा तीनों में से किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो बस हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, अब सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर इन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाइए, इनका कोड पूछ रहा है। अब देखिए इन कहाँ कहाँ आ रहा है, इन हमारे सेकंड लाइन में आ रहा है और हमारे फोर्थ लाइन में आ रहा है, यही आ रहा है इन। और देखना इनके कोरस्पॉन्डिंग और वर्ड्स कॉमन आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अब देखिए इनके कोरस्पॉन्डिंग कोड कौन सा आ रहा है, 80। 80 यहाँ भी आ रहा है, 80 यहाँ भी आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 80। क्लियर हुआ। डायरेक्ट हमें क्वेश्चन से आंसर निकालना होता है, इनको सोल्व करने की नीड नहीं होती है। अब देखिए व्हाट इज द कोड फॉर बीके। अब देखिए बीके को देखिए, बीके कहाँ कहाँ आ रहा है, बीके हमारा फोर्थ में आ रहा है, बीके हमारा थर्ड में आ रहा है। अब देखिए इनके कोरस्पॉन्डिंग ऑन लेटर कॉमन है, नहीं है। अब न्यू बैंक ऑफिसर सिस्टम इन बैंक, तो बैंक दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बैंक। 5 क्वेश्चन आते, देखिए कितने सिंपल है, विद इन आप 1 मिनट या 2 मिनट में आराम से कर सकते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर ऑफिस मीन्स बैंक, ऑफिसर मीन्स बैंक। अब देखिए ऑफिसर, ऑफिसर हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ऑफिसर का हमारा हो जाएगा, ऑफिसर का हमारा हो जाएगा, देखिए ऑफिसर में कौन सा कॉमन आ रहा है हमारा, ओआर, तो ऑफिसर का बन गया हमारा ओआर। फिर बैंक, बैंक का हमारा हमने अभी निकाला था, बीके हो गया। ठीक है, और मीन्स का हमारा इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन अगर अपन लिखे ओआर बीके और तीसरा हम मीन्स का कुछ भी डाल देते हैं। अब देखिए जो मीन्स का कोड है ना, मीन्स का कोड इसमें है नहीं, तो मीन्स का कोड अलग ही होगा। अगर अपन ए के लेते हैं, अगर आपके ऑप्शन में देखिए अगर ओआर बीके ए के है, तो का आंसर क्या होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीन्स का कोड इसमें भी नहीं है, तो हमें डिफरेंट कोड लेना होता है। ठीक है, और अगर मीन्स का कोड नहीं दिया हुआ है, ओआर बीके और अगर एमयू है, अब एमयू किसी ना किसी का कोड तो होगा इसके अंदर, तो हमारा आंसर फिर क्या हो जाएगा, सीएनडी। फिर हम आंसर सीएनडी करेंगे। क्लियर है। ठीक है, तो देखिए इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, सेम टू सेम हमारे 5 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा होता है मिक्स्ड नंबर कोडिंग। इसके अंदर हमारा नंबर का भी कॉम्बिनेशन होता है और अल्फाबेट्स का भी कॉम्बिनेशन होता है। देखिए कैसे होगा। सपोज करिए इसने बोला 4, 6, 7 मीन्स लीव्स आर ग्रीन, 4, 8, 5 मीन्स ग्रीन इज गुड, 6, 3, 9 मीन्स दे आर पेइंग। ठीक है, अब देखिए ये दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 क्वेश्चन ही आते हैं अगर पूछे जाते हैं तो। ठीक है, इसके अंदर वेरी सिंपल होते हैं ये भी। अब देखिए लीव्स का कोड बताना है हमें। ठीक है, अब देखिए इनको करना सिंपल होता है। देखो 4 लीव्स हमारा ओनली फर्स्ट में ही आ रहा है, तो 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 हमारा दोनों में आ रहा है। फिर 6 हमारा नहीं हो सकता, 6 हमारा फर्स्ट और थर्ड लाइन में आ रहा है, तो बचा क्या, 7। तो लीव्स के कोड क्या हो जाएगा, 7। आ गया समझ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द कोड फॉर 4 and 6।
अब देखिए 4 हमारा 2 जगह आ रहा है, क्या कॉमन है, ग्रीन कॉमन है, तो 4 का कोड क्या हो जाएगा हमारा, 4 का हमारा हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, उसके बाद हमारा 6 है। देखिए 6 फर्स्ट और थर्ड में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इनके कोरस्पॉन्डिंग, आर। आर हमारा फर्स्ट में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, तो ग्रीन एंड आर। अब देखिए ऑप्शन में है क्या, ग्रीन एंड आर, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन इज आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे कोडिंग के अंदर। तो आज हमने बेसिक कुछ सीखा है कि बेसिक कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। अब इसका हम दूसरा वर्जन लेकर आएंगे, उसमें हमारा मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे, और दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आप देखिए इसके अंदर भी आपको 5 क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग से पूछे जाते हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों में प्लीज शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी सीखे कि क्या क्या हमारे को ट्रिक्स होती है। ठीक है, और अगर कुछ भी पढ़ना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।